धीरज शर्मा की कहानी। धीरज शर्मा की मेहनत और सोने का महल। एक छोटे से गांव में धीरज शर्मा नाम का एक युवक रहता था। उसका घर अशफपुर सुपौल था। उसका परिवार बहुत गरीब था। घर मिट्टी और खपरल का बना था। खेत छोटा था और आमदनी इतनी कम कि रोज का गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन धीरज के मन में एक बड़ा सपना था। वह चाहता था कि उसका परिवार सम्मान और सुख समृद्धि से जीवन बिताए। धीरज बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था। गांव में लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते कि इतनी गरीबी में सपने देखना बेकार है। मगर धीरज कभी हार नहीं मानता। वह कहता, गरीबी हालात है, लेकिन मेहनत से हालात बदल सकते हैं। शुरुआत में उसने दूसरों के खेतों में मजदूरी की। फिर थोड़ा पैसा इकट्ठा कर गांव में एक छोटी दुकान खोली। दुकान पर वह दिन रात काम करता, ग्राहकों से हमेशा मीठे बोल बोलता और सही सामान देता। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। धीरज का कारोबार बढ़ने लगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। धीरज को पढ़ाई का महत्व पता था। वह रात को लालटेन की रोशनी में व्यापार और प्रबंधन से जुड़ी किताबें पढ़ता। नई नई तरकीबें सीखकर वह अपने काम में लगाता। उसकी लगन और ईमानदारी से गांव की छोटी सी दुकान शहर तक फैल गई। समय के साथ धीरज ने एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। उसके साथ काम करने वाले मजदूरों को भी उसने कभी गरीब नहीं रहने दिया। वह कहता, अगर मैं अकेला अमीर हो जाऊं और मेरे मजदूर गरीब रहें तो यह मेरी असली जीत नहीं होगी। इसलिए उसने सबको अच्छे वेतन और सुविधाएं दी। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद धीरज इतना सफल हुआ कि उसने अपने गांव में एक सोने का महल बनवाया। ये महल केवल उसकी सफलता का प्रतीक नहीं था, बल्कि गांव की आशा का प्रतीक था। लोग दूर दूर से उसे देखने आते और कहते, देखो, धीरज शर्मा ने मेहनत और लगन से अपने सपनों को हकीकत बना दिया। धीरज कभी घमंडी नहीं हुआ। वह उस सोने के महल में रहता जरूर था, लेकिन उसके दरवाजे हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खुले रहते। कोई भूखा आता तो खाना मिलता, कोई बीमार आता तो इलाज का इंतजाम होता। महल उसके लिए शान नहीं बल्कि सेवा का माध्यम था। धीरे धीरे धीरज सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में प्रेरणा का नाम बन गया। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते और कहते, सपने देखना कभी मत छोड़ना, मेहनत करना कभी मत थामना, और दूसरों की मदद करना कभी मत भूलना। यही धीरज शर्मा की असली सीख है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ये कहानी हमें बताती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, मेहनत, ईमानदारी और सेवा भाव से इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है।